बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वो पिछले 8 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। उनके निधन के बाद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उनके फैंस भी गमगीन हैं। दिलीप कुमार के डॉक्टर जलील पारकर ने उनके निधन की खबर को कंफर्म किया। दिलीप कुमार के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो लगातार फैंस को उनका हेल्थ अपडेट शेयर करती थी। पिछले दिनों ही उन्होंने फैंस से अपील की थी कि अब दिलीप कुमार को एक बार फिर दुआओं की जरूरत है। दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने ट्विटर पर उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बहुत भारी दिल से ये कहना पड़ रहा है कि अब दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने आगे लिखा, हम ईश्वर की देन है और उसी की ओर वापस लौट जाते हैं। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। उन्होंने फिल्मों में 6 दशकों तक शानदार काम किया। दिलीप कुमार ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। इसे बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। करीब 5 दशक के एक्टिंग करियर में 65 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले दिलीप साहब की सुपरहिट फिल्में कुछ यूं हैं, जिसमें देवदास, नया दौर, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति और कर्मा शामिल हैं। करोड़ों आंखों को अहले सुबह नम कर जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार पाकिस्तान से भारत आकर वैसे ही आ बसे जैसे हिंदी सिनेमा के तमाम दूसरे लोग आकर बसे। हिंदी सिनेमा में उन्हें लाने की पहली कोशिश राज कपूर ने की, लेकिन उन्हें कैमरे के सामने लाने का सहरा बंधा देविका रानी के सर। अपने करियर में दिलीप कुमार तमाम किस्सों की वजह बने। इसमें कोई शक नहीं कि दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनेता थे। मुगले आजम, नया दौर, कोहिनूर, राम और श्याम जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करने के बाद दिलीप कुमार ने साल 1976 में फिल्मों से 5 साल का लंबा ब्रेक लिया। उसके बाद उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर वापसी की और कर्मा, सौदागर, शक्ति और कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार रोल निभाकर ये जता दिया कि उनके अंदर अभी भी अदायगी बाकी है। फिलहाल आइए एक नजर डालते हैं दिलीप कुमार की फिल्मों के यादगार डायलॉग्स पर, जो आज भी हर किसी की जुबान पर रहते हैं। नया दौर, जब अमीर का दिल खराब होता है ना, तो गरीब का दिमाग खराब होता है। क्रांति, एक क्रांति मरेगा तो 1000 क्रांति पैदा होंगे। ये जिंदगी दौड़ती है तो रगों में बहता हुआ खून भी दौड़ता है। तुम्हारी आंखों की चमक मेरे दिल का दामन खींचती है। देवदास, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। होश से कह दो, कभी होश ना आने पाए। मुगले आजम, मोहब्बत जो डराती है वो मोहब्बत नहीं, अय्याशी है, गुनाह है। दुनिया में दिलवाले का साथ देना दौलत वाले का नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूं। कर्मा, इंसान जब अंधा हो जाता है तो उसको रात और दिन की फिक्र में तमीज नहीं रहती। मुल्क का हर सिपाही जानता है कि उसके जिस्म पर वो खाकी वर्दी जो उसका मान है,
वो वर्दी उसका कफन भी बन सकती है। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है और तुम्हारी मौत भी। सौदागर, हक हमेशा सर झुका के नहीं, सर उठा के मांगा जाता है। विधाता, अगर मैं चोर हूं तो मुझसे चोरी कराने वाले तुम हो, और अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझसे जुर्म कराने वाले भी तुम हो। शक्ति, जो लोग सच्चाई की तरफदारी की कसम खाते हैं, जिंदगी उनके बड़े कठिन इम्तिहान लेती है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार ने अपनी फिल्मी करियर में 6 दशकों से ज्यादा काम किया। इंडस्ट्री में हर कोई उनका बहुत बड़ा फैन है। उन्होंने हर जनरेशन के एक्टर को प्रेरित किया है। उनमें से एक शाहरुख खान है। दिलीप कुमार ने फिल्म ज्वार भाटा से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मुगल-ए-आजम, नया दौर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड अपने नाम किए। आइए आपको दिलीप कुमार की 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताते हैं। दिलीप कुमार की क्लासिक फिल्म मुगल-ए-आजम 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी। उस दौर में 1.5 करोड़ में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने करोड़ों का बिजनेस किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर अहम भूमिका निभाते नजर आए थे। इस फिल्म ने नेशनल से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड तक कई खिताब अपने नाम किए थे। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ वैजयंतीमाला सिल्वर स्क्रीन पर अहम भूमिका निभाती नजर आई थी। ये फिल्म मशीन और आदमी के संघर्ष पर आधारित थी। दिलीप कुमार के इस फिल्म ने सभी का दिल जीत लिया था, साथ ही सभी को इमोशनल भी कर दिया था। इस फिल्म को B.R. चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। मत छुओ, हाथ मत लगाओ। दिलीप साहब की फिल्म देवदास से ही वैजयंतीमाला को बॉलीवुड में पहचान मिली थी। इस फिल्म की बहुत सराहना हुई थी। ये फिल्म बॉलीवुड के लिए मिसाल बन गई थी। मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, फिर भी आऊंगा तुम्हारे पास, बैठूंगा, बातें करूंगा। इसके सिवाय और उपाय भी क्या है? दिलीप कुमार की क्लासिक फिल्म राम और श्याम में उनके साथ वहीदा रहमान और मुमताज अहम भूमिका निभाती नजर आई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार डबल रोल को बहुत ही चालाकी से निभाते नजर आए थे। फिल्म में दोनों ही किरदार एक दूसरे से अलग थे और उन्होंने दोनों ही किरदार बेहतरीन तरीके से निभाया था। दिलीप साहब इस फिल्म में कल्हड़ गांव वाले के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में वो पहली बार भोजपुरी बोलते नजर आए थे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने ठेठ भोजपुरी सीखी थी। ये फिल्म साल 1961 में रिलीज हुई थी। कई दशकों तक बड़े पर्दे पर राज करने वाले अभिनेता दिलीप कुमार आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें पिछले महीने से ही सांस से जुड़ी समस्याएं बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं पर 98 वर्षीय दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। दिलीप साहब ने अपने बेहतरीन एक्टिंग से एक लंबे वक्त तक दर्शकों को एंटरटेन किया।
आज हमारे बीच बस उनकी यादें ही रह गई हैं। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिनके किरदार हमेशा के लिए जीवित हो गए। भारतीय सिनेमा की ऐसी ही एक फिल्म रही है मुगले आजम। साल 1960 में आई इस फिल्म में दिलीप कुमार ने राजकुमार सलीम का किरदार निभाया था। फिल्म इतनी हिट रही थी कि आज भी इसकी कहानी के ऊपर गली मोहल्लों में नाटक का मंचन किया जाता है। तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। इन्हें न देखिए शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी ज़बान कहते हुए डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे। ड्रामा और एक्शन से भरपूर फिल्म क्रांति अभिनेता दिलीप कुमार की कभी न भूलने वाली फिल्मों में से एक रही है। जो एक सिपाही का इनकलाब से फिल्म में अभिनेता शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दिलीप साहब की इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपार सफलता हासिल की थी। मानते हो? मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, लेकिन आपका मुजरिम नहीं। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं, जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललकारता है। कहता है धिक्कार है तुम पर सांगात, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके। बॉलीवुड में 80 के दशक की सबसे सुपरहिट फिल्मों की बात की जाए तो इसमें कर्मा का नाम भी सामने आता है। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हमेशा सुनने को मिल जाते हैं। सबसे भावुक कर देने वाले उपन्यास में से एक रहा है देवदास। साल 1955 में आई इस फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार को आज भी याद किया जाता है। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। फिल्मी जगत में अब जुड़वा हीरो जैसे ट्रेंड की एंट्री दिलीप कुमार की फिल्म राम और श्याम से हुई थी। इस फिल्म में दिलीप जी ने जुड़वा लड़कों की भूमिका अदा की थी, जिनके नाम राम और श्याम थे। दिलीप कुमार के इस शानदार अभिनय को देख दर्शक उनके एक्टिंग के मुरीद हो गए थे। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी। साल 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। दिलीप कुमार के प्रेम प्रसंग अपने जमाने में सुर्खियों में रहे हैं। दिलीप कुमार का नाम कामिनी कौशल, मधुबाला, वहीदा रहमान के साथ भी जोड़ा जा चुका है। साल 1966 में दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की। सायरा बानो अपने समय की मशहूर अभिनेत्री थी और दिलीप कुमार से 22 साल छोटी भी थी। दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी आज के कपल्स के लिए काफी मोटिवेटिंग है। दोनों ने साबित कर दिया है कि अगर प्यार सच्चा हो तो चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, आप अपने प्यार को कभी नहीं खो सकते। दिलीप और सायरा बानो की उम्र में 22 साल का फासला था, लेकिन उनके प्यार ने इस फासले को कभी अपने रिश्ते में नहीं आने दिया। तो वहीं सायरा हमेशा दिलीप कुमार के साथ उनका सपोर्ट बनकर खड़ी रही। उन्होंने साबित किया कि उनका प्यार दिलीप कुमार के लिए सच्चा था।
बता दें कि जब दिलीप कुमार की फिल्म मुगले आजम साल 1960 में मुंबई के फेमस मराठा मंदिर में रिलीज हुई थी, तब 16 साल की सायरा बानो अपने फेवरेट हीरो को देखने वहां गई थी। लेकिन वहां जाकर सायरा का दिल टूट गया था क्योंकि दिलीप कुमार उस प्रीमियर में नहीं आए थे। सायरा इस बात से काफी दुखी हो गई थी और फिर उन्होंने खुद हिंदी सिनेमा में काम करने का फैसला लिया। फिल्मों में काम करने के बाद एक बार सायरा की मुलाकात दिलीप साहब से हो गई। उस वक्त सायरा अपनी नजरें दिलीप साहब से नहीं हटा पाई थी। अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए सायरा ने एक इंटरव्यू में कहा है, जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए थे और उन्होंने कहा था कि मैं खूबसूरत हूँ। उनकी बात को सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। बस तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे अब दिलीप साहब की पत्नी बनना है। बता दें कि शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली में काम करने के बाद सायरा की राजेंद्र कुमार के साथ डेटिंग की खबरें आने लगी। इसके बाद सायरा की मां नसीम बानू ने दिलीप कुमार से बात की और कहा कि सायरा से इस बारे में बात करो और उन्हें समझाओ। सायरा की मां दोनों के रिलेशन की खबरों से खुश नहीं थी और वो चाहती थी कि दोनों का मिलना बंद हो जाए। बता दें कि सायरा की मां वो पुल थी जिन्होंने इन दोनों के दिलों को नजदीक लाया। सायरा की मां ने ही दिलीप कुमार को सायरा से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन उम्र के फासले को देखते हुए दिलीप कुमार शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सायरा तो हर हाल में शादी करना चाहती थी। दिलीप कुमार ने सायरा से ये तक कह दिया था कि तुम्हें मेरे सफेद बाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सायरा को इससे भी फर्क नहीं पड़ा। एक बार दिलीप कुमार सायरा बानो के घर गए थे, तब सायरा साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। दिलीप उन्हें देखकर फिदा हो गए थे और उन्होंने सायरा को कहा कि वो काफी प्यारी लग रही हैं। इसके बाद अगले दिन फिर दिलीप कुमार ने उन्हें फोन करके कहा कि खाना बहुत अच्छा बना था। इसके बाद दिलीप कुमार लगातार सायरा से मिलने लगे और साथ में डिनर करने लगे। इसके बाद दिलीप कुमार ने सायरा बानो को प्रपोज कर दिया। दिलीप कुमार ने फिर साल 1966 में सायरा से शादी कर ली थी। दोनों की शादी की खबर सुनकर सभी चौंक गए थे। शादी के वक्त सायरा की उम्र महज 22 और दिलीप कुमार की 44 साल थी। दोनों ने शादी के बाद कई दिक्कतों का सामना किया, लेकिन दिलीप और सायरा ने हर मुश्किल का साथ में सामना किया। बता दें कि दिलीप कुमार ने ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया था कि एक बार सायरा प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया था। इस घटना के बाद से दोनों का दिल टूट गया था, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे का सहारा बने और आज तक दोनों साथ हैं। दिलीप और सायरा के रिश्ते की खास बात ये थी कि आज तक दिलीप को लेकर सायरा का जो प्यार है वो बरकरार था। सायरा दिलीप का पूरा ध्यान रखती थी और उन्हें अपनी धड़कन मानती थी।